दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है स्टडी विद आरसम चैनल। और मैं हूं राधेश्याम मेहरा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं कि साला दर्पण पे एक नया शेड्यूल शुरू हुआ है एसएमसी या एसटीएमसी संबंधित। तो उस पूरे वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि साला दर्पण पे आप एसएमसी संबंधित पूरी डिटेल से कैसे अपलोड करेंगे, और ये डिटेल बहुत कंपलसरी है। तो ये सब अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। लास्ट तक हमारे साथ बन रही है वीडियो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो तुरंत मिल जाए आपको। वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर सब करें। तो दोस्तों अपन जान लेते हैं। सबसे पहले आपको उससे पे ले जाते हैं कि लेटर्स जो आया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का। इस लेटर के अंदर साफ साफ लिखा है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक सबको लिखा है कि साला दर्पण पोर्टल पे आपको एसएमसी मॉड्यूल की सूचना फीडिंग करने संबंधित। तो इसमें दोस्तों उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि साला दर्पण पोर्टल पर एसएमसी मॉड्यूल्स 11/2/2019 से को अपलोड किया जा चुका है। एसएमसी मॉड्यूल्स पे संबंधित समस्त सूचनाएं पीओ या बीओ लॉगिन पर उपलब्ध है, अतः तुरंत प्रभाव से फीडिंग किया जाना सुनिश्चित करें। तो ये जो है ऑर्डर मतलब माध्यमिक से इसका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का ऑर्डर है। इसमें पीओ या बीओ लॉगिन बताया गया है, लेकिन आप स्कूल लॉगिन से भी कर सकते हो क्योंकि अभी जो फीडिंग शुरू है वो स्कूल लॉगिन पे भी हो चुकी है। तो चलिए अपन देख लेते हैं दोस्तों, जान लेते हैं कि कैसे आप फीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन होना होता है साला दर्पण पे। जाने के बाद में आपको साला दर्पण पोर्टल पे अपने स्कूल लॉगिन से भी कर सकते हो, पीओ लॉगिन से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ आने के बाद आप यहाँ अपना स्कूल आईडी लगाएं और यहाँ पर आपका जो कैप्चा है वो फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएं। स्कूल लॉगिन से भी हो सकते हो। और पीओ लॉगिन में अगर आप होगे तो दोस्तों पीओ लॉगिन में आपको वर्किंग रोल्स एज स्कूल, जिस स्कूल का आप एसएमसी या एसडीएमसी कर रहे हो वहाँ पर आपको जाना होता है। तो इसको अपन लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन हो जाओगे तो चलिए आप दोस्तों स्कूल लॉगिन आप हो चुके हो। स्कूल लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर हाई इंपॉर्टेंस मॉड्यूल लिस्ट जो दी है, इसको आपको एक बार उसको बता देता हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंस लिस्ट जो है वो आपको मतलब फिलअप करना होता है जिस प्रकार से आजकल ये चल रहा है दोस्तों। इसमें एक तो 9 से 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर, शहरी क्षेत्र हेतु सूचना प्रविष्टि और ज्ञान संकल्प के लिए भी एसडीएमसी और एसएमसी सदस्य संबंधित सत्यापन का भी चल रहा है। तो ये भी आपको करना जरूरी है। और टीचर मैपिंग वाला मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। 9 से 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु सूचना। चलिए तो बात अलग है, अपन एसएमसी के बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों स्कूल में अगर आप लॉगिन हो रहे हो डायरेक्ट तो स्कूल लॉगिन में, और पीओ लॉगिन हो रहे हो तो वर्किंग रोल यहाँ पर आपको दिखाई देता है ऊपर। वर्किंग रोल में जाने के बाद करना होता है। तो यहाँ आप इस ऑप्शन पे आएंगे स्कूल पे। स्कूल टैब पे जैसे ही आप आओगे तो स्कूल टैब पे क्लिक करेंगे। तो स्कूल टैब पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ जो ऑप्शन दोस्तों आ रहे हैं इसमें आपको इस ऑप्शन पे जाना है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट पे क्लिक करें। कम्युनिटी इंगेजमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये एसएमसी संबंधित सारे जो ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यहाँ आप दोस्तों करेंगे क्या, जैसे आपको दिखाई दे रहा है एसएमसी या ईयरली डाटा एंट्री, फिर एसएमसी एसडीएमसी इंटरमीडिएट डाटा एंट्री, फिर आपका यहाँ पर एसएमसी वेरिफिकेशन अकाउंट जो ज्ञान पोर्टल वाला अभी मैं आपको दिखा रहा था, एसएमसी क्वार्टरली डाटा एंट्री और अक्षय पात्र का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद में एसएमसी वन टाइम। तो यहाँ आप ये एसएमसी वन टाइम एंट्री, अब इसमें किसी भी ऑप्शन पे आप जाएंगे सारी ऑप्शंस आपको फिलअप करने होंगे। तो चलिए आपको मैं एक दो ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ईयरली डाटा एंट्री सबसे पहले इस पे चले जाते हैं। तो इस ऑप्शन पे अपन क्लिक करते हैं। जैसे अपन क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर ये इसके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ जैसे हो जाएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएमसी की यहाँ ये मैंने फिलअप कर रखा है ऑलरेडी, आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ दोस्तों आपको आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपको एसएमसी की वर्तमान कार्य गठन जो है वो कब किया आपने उसकी डेट डालनी है। जैसे डेट डालेंगे आपके यहाँ एसएमसी के सदस्यों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये सदस्यों की सभी लिस्ट आपको इस प्रकार से फिलअप करनी है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप इस लिस्ट को फिलअप करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोसेस से आपका सेविंग हो जाए और फिर आपके सामने ये इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे कि कुछ ऑप्शंस जैसे इस प्रकार से हैं कि सहकारी विभाग की एसएमसी पंजीकरण स्थिति क्या है। तो अगर हाँ है तो पंजीकृत है, प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन नहीं है, ये सारे के सारे आपको फिलअप करने होंगे। फिर पंजीयन अगर आपने पंजीकृत करवा चुके हो सहकारिता विभाग से तो आपको पंजीयन दिनांक और डेट डालनी है। आयकर विभाग से संबंधित एसएमसी जो अपने पैन कार्ड बनवाना होता है जिसमें 80G के तहत अपन छूट के तहत आयकर विभाग की छूट के तहत अपन बनवाते हैं। तो पैन कार्ड आपको बनाना है। तो पंजीकृत हो चुका है तो पंजीकृत पे क्लिक करें। ये और प्रक्रियाधीन है या प्रक्रियाधीन नहीं है। यदि पैन कार्ड बन चुका है तो उसकी दिनांक डालें और रजिस्टर्ड नंबर डालें और 80G के तहत छूट में एसएमसी पंजीकरण की स्थिति आपकी क्या है। तो ये सारा फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दें। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे
तो ये सक्सेसफुली इस प्रकार से आएगा। इसको आप क्लोज करें। क्लोज करने के बाद में क्या सेक्शन दोस्तों, यहाँ आने के बाद आप इसको सेव एंड गो करें। तो सेव एंड गो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ जैसे आपने क्लिक किया तो आपके इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये जैसे आप एक ऑप्शन पे जाओगे ऑटोमेटिक आगे से आगे चलता जाएगा। तो इसमें त्रैमासिक डेटा आ गया। अब ये जो पहले आपने त्रैमासिक डेटा जो है 16, 18, 19 के जो है वो डाटा यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं। तो जैसे आप फिलअप करते जाएंगे इसको सबमिट करना है। जैसे आप मान लीजिए इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पे सबमिट किया हमने, तो सबमिट करने के बाद में कुछ फॉर्म से नीचे डिटेल्स और ओपन हो जाती है। जैसे आपके सामने ये डिटेल ओपन हो गई। यहाँ पर विद्यालय द्वारा आयोजित की गई SDMC या PTA बैठक संबंधी सूचना, तो इन सूचनाओं को आपको फिलअप करना है। और ये त्रैमासिक सूचना है दोस्तों, ये त्रैमासिक अप्रैल, मई और जून, इसी प्रकार से त्रैमासिक आपको फिलअप करते जाना है। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, जो अभी जनवरी से मार्च वाला त्रैमासिक लास्ट जो आपका त्रैमासिक है वो अभी चल रहा है। तो यहाँ आप वर्तमान त्रैमासिक के अंदर आयोजित कुल बैठकें कितनी है, SDMC संबंधित है, और प्रथम बैठक की जो सदस्यों की उपस्थिति कितनी है, ये सारा फिलअप करने के बाद, और ये साथ साथ में PTA बैठक का भी इसमें चल रहा है। और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आगे से आगे पेज ओपन होते जाएंगे आपके। इन सभी को आपको फिलअप करना है। और इनको फिलअप करने के बाद में फिर आपको फंड मैनेजमेंट के अंदर जाना है। जैसे ऑटोमेटिक आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आगे से आगे ओपन होता जाएगा। तो यहाँ पर फंड मैनेजमेंट जो है 18-19 का है। तो इसमें जैसे आपका फर्स्ट त्रैमासिक का जो है ये ओपन हो रहा है। इस फंड मैनेजमेंट के अंदर आपको सबसे पहले भामाशाहों द्वारा दान एवं कोष प्राप्ति एवं व्यय का विवरण ये दिया हुआ है। विद्यालय में भामाशाह द्वारा दान की गई राशि का विवरण, जैसे राशि रुपयों में अंकित करनी है, आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर। और शैक्षणिक स्तर जो है 2018-19 के लिए जो सबसे पहले भामाशाहों द्वारा विद्यालय में इस त्रैमासिक की बात कराए, जैसे त्रैमासिक अलग अलग त्रैमासिक का फिटिंग आपको करनी होती है, मैंने आपको बताया। तो भामाशाह द्वारा विद्यालय को दान दी गई नगद राशि कितनी है, भामाशाहों द्वारा विद्यालय में कराए गए निर्माण कार्य की अनुमानित लागत राशि कितनी है, विद्यालय द्वारा विद्यालय की उपलब्ध कराए गए अन्य किसी प्रकार की भौतिक संसाधनों की कुल अनुमानित लागत कितनी है, वो राशि यहाँ लिखनी है आपको। विद्यालय में सांसद महोदय द्वारा किसी भी योजना में उपलब्ध कराई गई राशि यहाँ आपको एंटर करनी है। विद्यालय में विधायक महोदय द्वारा किसी योजना में उपलब्ध कराई गई राशि यहाँ एंटर करनी है। और विद्यालय में उपलब्ध कराई गई कुल राशि ऑटोमेटिक ये टोटल कैलकुलेट कर लेगा और इसको सेव कर देना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्राउड फंडिंग के जो विवरण है उसमें विद्यालय द्वारा कराए गए निर्माण कार्य की अनुमानित लागत, विद्यालय में उपलब्ध कराए गए ये सारे आपको लिखने हैं। प्राप्त विद्यालय को दान की नगद राशि का विवरण यहाँ पर लिखना है। प्राप्त राशि कितनी है, आपका मद और कार्य में जो खर्च किए गए वो राशि कितनी है, कुल राशि यहाँ पर आ जाएगी। फिर आगे जो है क्या विद्यालय में स्वैच्छिक अनुदान विकास अनुदान कोष की स्थापना की जा चुकी है, हाँ या ना करें। अगर स्थापना है तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है आपको। और फिर आपको यहाँ पर स्वैच्छिक अनुदान के लिए आवर्ती राशि जो है वो आपको इसी प्रकार से एंट्री करते जाना है। और फिर आपके नीचे दोस्तों एक्से पेटिका से प्राप्त राशि है, तो 18-19 के अंदर आपने उस त्रैमासिक के अंदर प्राप्त राशि कितनी है, पेटिका खोलने की दिनांक क्या है, और यहाँ पर आप राशि और शेष राशि और सेव कर देना है। और फिर आप नीचे यहाँ पर दोस्तों कोष प्राप्ति एवं व्यय का विवरण जो देखिए, इसमें आपको क्या है, खाता और रोकड़ पंजिका का प्रकार। यहाँ पर आपका जो भी खाता है उसको पहले जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टार्टिंग के अंदर, तो वहाँ एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर आपको जितने प्रकार के खाते हैं सब खाते आपको फिलअप करने होते हैं। फिर आपकी सेट ये हो जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले इसको सेव कर दिया डाटा, तो आपको वो दिखाई नहीं देंगे। तो जितने प्रकार के आपके खाते हैं, चाहे छात्र विकास कोष का खाता है, SMC का खाता है, या अदर भी बचत सेविंग अकाउंट है, वो सारे के सारे आपको एंट्री करने होते हैं, वो सारे यहाँ दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर खाता रोकड़ जो है SMC आपने मान लो सेलेक्ट किया, यहाँ पर मद कौन सा है, तो इस मद में से जो आपका कौन से मद में से आपने मतलब ये सारे मद यहाँ पर दिखाई देंगे। जो आपको मद देखो, वार्षिक अनुदान, व्यावसायिक शिक्षा रमसा द्वारा या SAG, विद्यालय सुविधा, मिड डे मील्स और SSA, और ये विकास शुल्क, समुदाय की प्राप्त राशि, अन्य राशि, ये सारा क्राउड फंडिंग, एक्से पेटिका से प्राप्त स्वैच्छिक अनुदान, जनप्रतिनिधि प्राप्त सहयोग, कंपोजिट स्कूल ग्रांट जो अभी आई है स्कूलों में 25,000 50,000, लाइब्रेरी ग्रांट, ये सारा का सारा जो है आपको फंड इसमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कंपोजिट ग्रांट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे कंपोजिट ग्रांट सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर राशि आ जाएगी कि त्रैमासिक राशि कितनी खर्च की, वर्तमान त्रैमासिक व्यय कितना, प्राप्त राशि कितनी है और व्यय कितना है, और सेव कर देना है।
ये दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समुदाय से प्राप्त राशि को निम्न, तो यहाँ पर है समुदाय से प्राप्त राशि को निम्नलिखित सभी प्राप्त राशि में जोड़ा जाएगा। समुदाय से प्राप्त नगद राशि, समुदाय से प्राप्त संसाधनों की अनुमानित राशि, विधायक या इनकी सभी राशि को एक बार एक खाते की किसी मद को भर दें और अन्य किसी खाते के मद को नहीं भर सकते, यानी एक बार जो खाते में भर दी दूसरे में नहीं भरना है। फिर सबमिट करें। तो इस प्रकार से आगे ऑटोमेटिक के ऑप्शन ओपन होते जाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कम्युनिटी एंगेजमेंट में जो सारे ऑप्शन हैं, तो ये आपके ऑटोमेटिक, जैसे कोई भी ऑप्शन स्टार्ट करोगे आप, तो आगे से आगे सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके पास आते जाएंगे और आप इसको फिलअप करते जाएं। जैसे SMC वन टाइम जो है, मान लीजिए इसको आप सेलेक्ट करके भरते हैं, तो इसमें आपका गठित डेट आ गई। फिर इसको सेव और नेक्स्ट करें। तो जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपका डाटा एंट्री सक्सेसफुल आ जाएगा और यहाँ पर आपका बैंक का अकाउंट आ जाएगा। अकाउंट, क्योंकि इसमें 4 ऊपर टैब दिखाई दे रहे हैं, सब टैब के अंदर ऑटोमेटिक सेव और नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आएगा। अकाउंट के अंदर आपको जैसे IFSC कोड आप सेलेक्ट करोगे यहाँ सबसे पहले, और ये जो मैं आपको बता रहा था अभी कुल कितने खाते हैं, तो यहाँ आपको भरने 1 2 3 जितने भी खाते आपके स्कूल के आपने बचत खाते या FD खाते भी खुलवा रखे हैं, तो आप ये, और यहाँ पर आप IFSC कोड की एंट्री करेंगे। जैसे ही आप खाते में IFSC कोड की एंट्री करेंगे, 11 डिजिट का होना जरूरी है, जिसमें 5वां अंक 0 होता है, 0 होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार उसको O मान लेते हैं हम, लेकिन ये 0 होता है। और जिस खाते के विरुद्ध आप एंट्री नहीं कर सकते उसका IFSC कोड खाली रहने दें। यानी कि जिस प्रकार से ये खाते हो सकते हैं आपके पास, कौन कौन से खाते, SMC खाता, छात्र कोष हेतु खाता, विकास कोष हेतु खाता, अन्य प्रकार और दूसरे अन्य प्रकार, इन सभी को आपको एंट्री कर देनी है। जैसे हमारे पास SMC का खाता है तो मैंने इसको एंट्री कर दिया, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दें, और सबमिट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे जाएगा। वही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट करें, और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे आप ऑटोमेटिक चले जाओगे। जैसे मैं फंड मैनेजमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने फिलअप कर दिया इसलिए नहीं आ रहा है। तो ये फंड मैनेजमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आपको फिलिंग करनी है, और यहाँ वित्तीय वर्ष के अंदर जितनी राशि आपको प्राप्त हुई है वो राशि यहाँ पर, जैसे 17-18 से हमारा गठित हुआ तो 17-18 की ये मांगेगा। जो भी आप डेट यहाँ पर डालोगे गठित की, जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग के अंदर SMC वाली जो बता रहा था कि ये आपने डेट यहाँ पर जो भी डेट डाली है, ये वाली डेट उस ईयर से ये ऑटोमेटिक ही मांगेगा। जैसे हमें पिछली गठित जो की थी, ये स्टार्टिंग की होनी चाहिए वैसे, लेकिन पिछली गठित की मैंने की थी तो उसके हिसाब से मैंने डेट डाली है, तो वो ऑटोमेटिक ही उसकी उस ईयर से आपका डिटेल पूरा का पूरा फंडिंग डिटेल मांगेगा। जिस प्रकार से प्राप्त राशि, उपयोग की गई राशि, जिला कार्यालय में वापस की गई राशि और शेष राशि, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं। सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये फिर आगे जो ऑप्शन जो है, 4th ऑप्शन है, उसके अंदर मीटिंग्स, टोटल मीटिंग्स कितनी है आपकी, वो सारी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी कि SMC की और PTA मीटिंग की जो टोटल है सदस्य संख्या है। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इस किसी भी ऑप्शन को आप चूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही सभी ऑप्शनों को ले लेगा SMC से संबंधित, और आपको फिलअप करना है। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी जो आपको जल्द से जल्द आपको फिलअप करनी होगी अपने स्कूल लॉगिन से, या फिर PO लॉगिन से भी आप कर सकते हो। ये डिटेल आपको बहुत जल्द पूरी करनी है। तो ये SMC संबंधी जानकारी थी आज इस वीडियो में। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर सबको करें, ताकि सब लोग जान सके कि ये जल्द से जल्द हमें जानकारी इस प्रकार से आपको भरनी होगी। तो ये टैब आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको पूरी जानकारी भरनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।